काफ़ी सारे कपल्स ऐसे हैं जो अभी अपनी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं या फिर जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और उन्हें फ्यूचर में कोई बेबी प्लानिंग नहीं करनी। कई बार अनमैरिड कपल्स भी एक छोटी गलती की वजह से कंसीव कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अबॉर्शन चाहे कैसा भी हो, चाहे मेडिसिन से आप अबॉर्ट करें या डीएनई करके बच्चे को एक्सपेल करें, दोनों ही प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चूज़ कर सकते हो और अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड में ना ही तो आपको किसी तरह की मेडिसिन का यूज़ करना होता है और ना ही कोई डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। इसमें केवल आपको अपना ओव्यूलेशन साइकिल ट्रैक करना होता है, जो कि शुरू हो जाता है फीमेल्स के 10th डे से लेके 16th डे तक। जब भी आपको पीरियड्स होते हैं उससे आप अपना 10th डे काउंट करें और उससे आने वाला नेक्स्ट वीक आपका फर्टाइल पीरियड है। मान लीजिए अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आए हैं तो 9th से आपका फर्टाइल पीरियड शुरू हो जाएगा और 16-17 तक आपका फर्टाइल पीरियड है। उस बीच में अगर आप अपने पार्टनर से इंटीमेट होती हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ये मेथड वहाँ फेल हो जाता है जहाँ पे फीमेल्स कई बार 8th डे पे ओव्यूलेट कर जाती हैं और समटाइम वो 16th डे के बाद भी उनका ओव्यूलेशन हो सकता है। तो बेटर रहेगा आप अपने पास ओव्यूलेशन किट रखें, जिससे आप अपना ओव्यूलेशन साइकिल प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकें और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन फर्टाइल पीरियड में इंटरकोर्स आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप किसी तरह की ओसीपीज का इस्तेमाल नहीं चाहती, किसी तरह के बैरियर मेथड का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। नेचुरल मेथड रिलायबल है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करना है, एग्जामिन करना है, उसके बाद ही आप इंटरकोर्स के लिए रेडी हैं, अदरवाइज नहीं। सेकेंड टिप है, अगर मेल पार्टनर इजैकुलेशन के टाइम पे अपना सीमन वजाइना में इजैकुलेट ना करके बाहर इजैकुलेशन कर दे तो भी प्रेगनेंसी से बचा जाता है। ये नेचुरल मेथड हैं, ये थोड़े कम रिलायबल माने जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई अपनी ओव्यूलेशन को लेके या इजैकुलेशन को लेके तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बन सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है, लेकिन आप अपना ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है उस टाइम। सेकेंड मेथड में आते हैं बैरियर मेथड, जिसमें कॉन्डम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेल के सीमेन और फीमेल के ओवम के बीच में बैरियर पैदा करते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। सर्वाइकल कैप और डायफ्राम को वजाइना में फिट कर दिया जाता है फीमेल के, ताकि जो मेल का सीमेन है वो ओवम तक पहुंच ही ना पाए और फर्टिलाइजेशन ना हो, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। लेकिन ये लेटेक्स के बने होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल हो सकते हैं, तो कई बार देखा गया है कि पार्टनर्स इनको कम प्रेफर करते हैं। थर्ड मेथड में आती हैं हमारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि ओसीपीज। ये 2 तरीके से मिल सकती है आपको। एक होती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मान लो आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन इतने फ्रिक्वेंटली नहीं बन रहे हैं तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हो। ये आपको इंटरकोर्स के 24 to 48 आवर्स के बीच में लेनी होती है। अगर आप इससे ज़्यादा डिले करते हो तो हो सकता है आप प्रेगनेंसी के चांसेस को बढ़ावा दे रहे हो। इसके बाद दूसरी आती है रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें आपको ओवराल एल, माला एन, माला डी तरह की मेडिसिन मिलेगी। ये काफ़ी फेमस ब्रांड है। इनका यूज़ उन लोगों को करना चाहिए जिनका इंटरकोर्स काफ़ी फ्रिक्वेंट हो रहा है, काफ़ी फ्रिक्वेंट वो अपने पार्टनर से इंटीमेट हो रही हैं। ये आपको अपने पीरियड्स के 5th डे से शुरू करनी है और कंटिन्यूसली 21 डेज तक खानी है। अगर आप किसी दिन स्किप भी कर देती हैं तो नेक्स्ट डे आपको 2 टैबलेट ले लेनी है। काफ़ी सारे लोगों को ये मिथ्स रहता है कि अगर आपने एक बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा ली ना ज़्यादा लंबे समय तक तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे। तो ये केवल एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। समटाइम डॉक्टर यूज़ भी करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को अपने पेशेंट की साइकिल को रेगुलर करने के लिए। काफ़ी सारे ऐसे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जिसमें फीमेल का साइकिल रेगुलर नहीं होता, तो उनके साइकिल को रेगुलर करने के लिए भी हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनकी बेबी प्लानिंग शुरू करते हैं। तो ये केवल एक मिथ है कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाएंगी तो आपको कभी बेबी होगा ही नहीं। आप बेझिझक खा सकती हैं जब तक आपको कंसीव नहीं करना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से हो सकता है आपको हाइपरटेंशन की
की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपका बीपी बढ़ जाए, आपको नोज़िया फील हो, वॉमिटिंग हो, हेडेक रहे या थोड़ा बहुत वेट भी आप गेन कर सकती हैं। ये थे हमारे 3 मेथड जिसको यूज़ करके आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। अपने आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे आईयूडी के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में जिनको यूज़ करके आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। और एक परमानेंट मेथड भी होता है जिन लोगों को कभी फ्यूचर में बेबी प्लान करना ही नहीं है, ये उन लोगों के लिए होने वाले हैं। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।